पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद से बेतुका बताते हुए एक बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष रूप से बच्चियों को रात के समय बाहर जाने नहीं देना चाहिए, उन्हें भी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। ममता ने इस घटना को शॉकिंग बताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। Private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. तो दुर्गापुर गैंगरेप मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रा के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय और दर्दनाक। पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं। राज्य सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक है। तो दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ये बातें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई और उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। देखिए किस तरीके से एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। एमबीबीएस की छात्रा, जिसको लेकर ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई कि रात में बच्चियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार है, जिन्होंने बच्ची को बाहर जाने की अनुमति दी। तो वहीं देखिए पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बेटी को उड़ीसा ले जाने का अनुरोध किया है। थोड़ा डेवलप किया और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। वो तो बहुत हेल्प कर रहा है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी, एसपी, कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो वहीं देखिए ममता बनर्जी के बयान पर गैंगरेप पीड़िता के पिता भड़क गए। बेहतर होगा कि वह फतवा जारी करें। गैंगरेप पीड़िता के पिता की तरफ से ये बात कही गई। साथ ही पिता ने कहा कि कोई लड़की बाहर नहीं जाएगी तो कोई भी घटना नहीं घटेगी। ये कैसी बात है? अगर वह काम नहीं कर सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बातें पिता की तरफ से कही गई। ममता सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए साथ ही ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बातें कही कि लड़कियों को देर रात बाहर घर से नहीं जाने देना चाहिए, उसके ऊपर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर वह काम नहीं कर सकती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान बेहद शर्मनाक हैं। तो देखिए ममता बनर्जी ये बात भी कहते हुए नजर आई कि इस पूरे मामले के लिए उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार है। तो ममता बनर्जी के बयान पर गैंगरेप पीड़िता के पिता भड़के और कहा कि बेहतर होगा कि वह फतवा जारी करें। अच्छा होगा कि कल से लड़कियां घर से बाहर न निकलें। मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कह रही हैं। तो अच्छा रहे, उनको बोलेंगे आज ही रात एक फतवा जारी कर दे, कल सुबह से कोई लड़की घर से नहीं निकल पाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगा, कोई घटना नहीं घटेगा। उन्होंने जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर सकेंगे और उनको नहीं करेगा तो उनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ देना चाहिए। आज ही उन्होंने कोई ना कोई काम करे। उनको बोलेंगे आज ही रात एक। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के बयान पर पिता भड़कते हुए नजर आए और उनकी तरफ से बातें कही गई। तो देखिए इस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए, दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ
दिखाई दे रहा है। तो 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उड़ीसा की रहने वाली है MBBS की छात्रा जिसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। तो साथ ही दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी, जिसको लेकर ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ